भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के पीछे क्या है? आम नजरों से पड़े इस्लामिक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक सऊदी अरब और भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। चंद रोज पहले भारत में एक सऊदी राजनयिक पर लगे आरोपों के मामले पर शुरुआती हंगामे के बाद जिस तरह से सरकार ने इस मामले पर तनाव घटाने की कोशिश की, उससे अंदाजा मिलता है कि भारत के लिए ये संबंध कितने अहम हैं। दरअसल दोनों देशों को एक दूसरे की बेहद जरूरत है। पाक सऊदी समीकरण। पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब के नजरिए से सऊदी अरब लंबे समय तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार रहा है, पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान से बिगड़ते हुए रिश्ते के कारण भी सऊदी सरकार का रुझान भारत की ओर बढ़ा है। सऊदी शासक ओसामा बिन लादेन की अमेरिकी सैनिकों द्वारा हत्या के बाद से पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करती। उनका मानना है कि पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने देश में शरण देता है जो सऊदी अरब के विरोधी है, और वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के पिछले 35 सालों में कई बार अरब डॉलर की आर्थिक तथा सैन्य सहायता दी गई थी। समझा जाता है कि उसने परमाणु हथियार बनाने के लिए गुप्त रूप से अरबों डॉलर दिए थे, लेकिन अब सऊदी अरब को यमन में युद्ध के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ी, तब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान रिश्तों में तो दूरी आई है, वह निकट समय में खत्म होती नजर नहीं आती। अब सऊदी अरब के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अधिक समय तक पाकिस्तान के भारत विरोधी नीतियों का समर्थन देता रहे। सऊदी अरब के शासक भारत ईरान के बढ़ते हुए संबंधों में से काफी चिंतित है, और वे नहीं चाहते कि भारत पूरी तरह से इराक की नीतियों का समर्थन पश्चिम और मध्य एशिया पे करे। भारत का मानना है कि सऊदी अरब और इस्लामिक जगत का एक महत्वपूर्ण देश है, और उसका प्रभाव दक्षिण एशिया के सुन्नी मुसलमानों पर लगातार बढ़ रहा है। भारत सऊदी अरब के साथ व्यापारिक संबंधों के साथ सैन्य संबंध भी बना रहा है, जो उसको आने वाले समय में बढ़ते हुए चरमपंथ को रोकने में मदद करेगा। जब से भारत ने रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, सऊदी अरब भी भारत के सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। इसके अतिरिक्त दोनों देश सैन्य सहयोग भी बढ़ाने के इच्छुक है। भारत फारस की खाड़ी शांति में चाहता है। यहाँ से भारत का 70% से भी अधिक कच्चा तेल आयात होता है। इस क्षेत्र में 70 लाख से भी ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो हर साल 25 से 30 अरब डॉलर भारत भेजती हैं। तेजी से बदलती क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत और सऊदी अरब के संबंधों को घनिष्ठ बनाने में मदद कर रही है। इराक में सद्दाम हुसैन के शासन की समाप्ति के बाद सऊदी शासकों को इराक से आने वाले संकट से निषाद भी मिल गई, और वे सुन्नी मुस्लिम देशों के नेता के रूप में उभरकर सामने आए। दूसरी ओर सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक बन गया। भारत लगभग 20% कच्चा तेल सऊदी अरब से प्राप्त करता है, जिसकी सालाना कीमत $28.2 है, और इन देशों का व्यापार 2013 से 2014 में $39.4 अरब था। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में लगभग 27,30,000 भारतीय काम करते हैं, जिनसे देश को करोड़ों डॉलर प्राप्त होता है। उम्मीद है कि सऊदी अरब आने वाले समय में वो भारत के ढांचागत क्षेत्र में भी अपना निवेश बढ़ाएगा। सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार उस समय बना जब भारत के पश्चिम देशों में संबंधों में सुधार हुआ और उसका आर्थिक विकास बढ़कर 6 से 8% हुआ। यह वही समय था जब अमेरिका में शेल ऑयल के निकलने से सऊदी अरब से निकलने वाले तेल पर उनकी निर्भरता समाप्त हो रही थी। इस कारण सऊदी अरब को नए बाजार की तलाश थी, जिसमें भारत एक प्रमुख भरोसेमंद देश था। बिगड़ता रिश्ता। इसी समय बाजार में प्रतिबंध के कारण गृह युद्ध के चलते इराकी तेल में कमी भी हो गई। इस कारण तेल के दाम बढ़कर $150 पहुंच गए। तेल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण सऊदी अरब को अपनी अतिरिक्त पूंजी भारत, चीन
तथा दूसरे देशों को लगाने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ सबको अच्छा लाभ मिलने की संभावना थी। अब तेल के दामों में कमी के कारण उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश है।